ये मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों आर.एस. अग्रवाल बुक का नंबर सिस्टम। तो दोस्तों इसके पहले 2 क्लास हो चुका है और आज रहेगा दोस्तों तीसरा क्लास। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं और वो भी एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों 18 से विभाज्यता, यानी कि 18 से विभाज्यता के नियम क्या क्या है। कोई भी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी यदि वह 2 तथा 9 से विभाजित हो। यानी कि दोस्तों 18 से विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या 18 से तभी विभाजित होगी जब वह 2 तथा 9 दोनों से विभाजित हो। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि 4,25,000 और 844 एक संख्या है। यह संख्या 18 से पूरी तरह से विभाजित होगी या नहीं। तो इसका नियम है कि कोई भी संख्या 18 से तभी विभाजित होगी जब वह 2 तथा 9 से विभाजित हो जाए। तो आइए सबसे पहले 2 से विभाजित करके देखते हैं। तो 2 से विभाजिता का नियम है कि कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो। तो यहाँ पर आया है 4, तो 0 तो नहीं आया है, लेकिन आ गया है 4, तो ये है दोस्तों एक सम संख्या। तो इसलिए यह संख्या 2 से तो विभाजित हो जाएगी। अब आइए देखते हैं कि 9 से विभाजित होती है कि नहीं। तो 9 से विभाजिता का नियम ये है कि कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो आइए अंकों का योग करके देखते हैं कि 9 से विभाजित होता है कि नहीं। तो 4 2 6 5 11 8 19 4 23 और 4 27, यानी कि दोस्तों आ गया 27। और जब इसमें भाग देंगे 9 से तो ये जाएगा 3 बार, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में 9 से भी भाग जा रहा है। तो इसलिए यह पूरी जो संख्या है यह 18 से विभाजित हो जाएगी। अगला है दोस्तों 25 से विभाज्यता। तो आइए देखते हैं कि 25 से विभाज्यता का नियम क्या है। कोई भी संख्या 25 से पूर्णतया विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित हो। यानी कि दोस्तों 25 से विभाज्यता का ये नियम है कि कोई भी संख्या 25 से पूरी तरह से तभी विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित हो। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये पहली संख्या है 12,562। तो आइए इसको देखते हैं कि 25 से विभाजित होगी कि नहीं। तो 25 से विभाज्यता का ये नियम है कि कोई भी संख्या 25 से तभी विभाजित होगी जब उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित हो। तो इस संख्या का दोस्तों ये हो गया अंतिम 2 अंक ये जो दिया है 26। तो 26 दोस्तों 25 से विभाजित नहीं होगी, तो इसलिए यह संख्या 25 से विभाजित नहीं होगी। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि ये इतना बड़ा अंक दिया है, ये संख्या 25 से विभाजित होती है कि नहीं। तो इतना बड़ा अंक से दोस्तों हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस मतलब ये है केवल अंत के 2 अंकों से, यानी कि 25 से विभाज्यता का नियम है कि केवल अंत के 2 अंक 25 से अगर विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। अंत में दिया है दोस्तों 25, और जब इसको 25 से विभाजित करेंगे तो ये संख्या 25 से विभाजित हो जा रही है। तो इसलिए ये जो संख्या है यह 25 से विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। तो आगे है दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी संख्या कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। यदि A B C व D अभाज्य संख्या है तब संख्या A का पावर P इंटू B का पावर Q इंटू C का पावर R इंटू D का पावर S के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या P प्लस Q प्लस R प्लस S होती है, जहाँ P Q R S धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि दोस्तों ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो गुणनखंड में संख्या दी गई हो और A B C व D अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्याओं को दोस्तों मैंने पिछली कक्षाओं में अच्छी तरह से बताया है। तो वही बोल रहा है कि अगर ये चारों संख्या अभाज्य हो तो इनकी जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी उसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि P प्लस Q प्लस R प्लस S। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि उन चारों संख्याओं के
घातों को जोड़ देंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। लेकिन इसमें ये नियम है कि पी क्यू आर तथा यस धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक मैंने अच्छी तरह से बताया है कि धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं दोस्तों वो धन के साथ आते हैं, यानी कि +2 +1 यानी कि माइनस वाले अंक इन चारों स्थानों पे यानी कि घात के रूप में नहीं आने चाहिए, तब यह फार्मूला लगेगा। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों कि 2 का पावर 11 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 11 का पावर 7 इंटू 17 का पावर 6 हो तो इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो इसको हल करने का आसान सा नियम है कि सबसे पहले देख लेना है कि जो आधार में संख्या है वो अभाज्य गुणनखंड है या भाज्य गुणनखंड। 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है और 17 भी अभाज्य है, यानी कि इसका एक नियम तो फॉलो कर गया। अब आइए देखते हैं कि जो घात वाली संख्या है वो पूर्णांक में है कि नहीं, और वो भी धनात्मक पूर्णांक में, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होने चाहिए। तो आइए घात को देखते हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर दिया है 11, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर भी 2 दिया है, ये भी धनात्मक पूर्णांक, और ये भी धनात्मक पूर्णांक, और 11 का पावर 7 ये भी धनात्मक पूर्णांक ही है, और 17 का पावर 6 ये भी धनात्मक पूर्णांक ही है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों नियम इस पर फॉलो कर गया, तो इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हम लोगों को घात को आपस में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि ये फार्मूला कहता है कि जब इस नियम पर ये संख्या फॉलो कर जाएगी तो इसको घात को सीधा जोड़ देंगे तो हम लोगों को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो आइए हल करते हैं। तो सब इसको आइए इसके घातों को जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 11 + 2 और +3 प्लस में 7 और प्लस कर देंगे दोस्तों 6। तो ये हो जाएगा 6 6 12 1 13 3 16 2 18 और 11 हो जाएगा दोस्तों 29, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 29। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है दोस्तों भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं कि इसका नियम क्या क्या है। तो इसका नियम है यदि n बराबर a का पावर p इंटू b का पावर q इंटू c का पावर r इंटू d का पावर s हो तो n के कुल भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा p + 1 q + 1 r + 1 तथा s + 1, जहाँ a b c d अभाज्य संख्या है तथा p q r s धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि दोस्तों ये भी नियम वही कहता है, अगर जो इस ऐसे रूप में दिया हो तो दोस्तों कुल भाजकों की संख्या हो जाएगी इतना, लेकिन जहां पर ए बी सी व डी यानी कि जो आधार में संख्या होनी चाहिए वो दोस्तों अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तथा पी क्यू आर तथा यस यानी कि जो घात में संख्या ये है पी क्यू आर तथा यस यह पूर्णांक होनी चाहिए, और वो भी धनात्मक पूर्णांक, यानी कि घात में कोई ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों कि 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, इसका ये संख्या है, इस संख्या का भाजकों की संख्या ज्ञात करिए। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो भाजकों की संख्या ज्ञात करने से पहले इसका नियम है कि जो आधार में संख्या होनी चाहिए यह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। अब क्या करते हैं दोस्तों, तो इसका एक नियम तो फॉलो कर गया। अब इसका दूसरा नियम है कि जो घात में संख्या दी गई है यह पूर्णांक होनी चाहिए और वो भी धनात्मक पूर्णांक। तो 3 भी आ गया, एक धनात्मक पूर्णांक है, और 2 भी धनात्मक पूर्णांक है और 1 भी धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या दी हुई है यह इस नियम को पूरी तरह से फॉलो कर रही है, तो इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इसका नियम है कि घात
P+1 Q+1 और R+1 कर देते हैं, यानी कि घातों में 1 जोड़ते जाते हैं, यानी कि 3 और +1 इंटू हो जाएगा 2+1 और इंटू कर देंगे 1+1। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 1 3 और इंटू 1 1 2। तो जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 और 6 चौके 24, यानी कि भाजकों की संख्या जो हो जाएगी ये हो जाएगी 24। तो यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अगर जो दोस्तों अभाज्य संख्या तथा पूर्णांक संख्या समझने में दिक्कत हो या कोई भी संख्या समझने में दिक्कत हो तो दोस्तों इसका एक वीडियो मैंने पहले ही बनाकर डाल दिया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। इस संख्या संबंधित सभी डाउट खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।